हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं करेंटली, वो आपके लिए उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। पहला कार्ड हमारे पास आया है, यू डिज़र्व लव। चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं। क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए करेंटली, उनके डीप इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। किस एनर्जी में है आपके पर्सन आपके लिए। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, पहले कार्ड्स रखते हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए। तो यहाँ पर अगर हम कार्ड्स की बात करें तो हमारे पास आया है, यू डिजर्व लव, पैशन, रिकंसिलिएशन, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, फ्री योरसेल्फ। बॉटम ऑफ द डेक डिसेप्शन आया है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सेपरेशन। हाँ, इनके डीप इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सबसे पहली जो एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ ना, यहाँ पर जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, जो महसूस हो रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में अभी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं। बहुत डीपली आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई से। जैसे इनके लिए भी ना ये एक ऐसा समय है, ऐसा दौर है जहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ये आपके साथ बहुत इंटेंसली डीपली अटैच्ड हैं, आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इनके, उस चीज़ को जैसे प्रोसेस करने की कोशिश करें कि क्यों है, क्या है, किस वजह से है, आप दोनों का इतना गहरा रिश्ता क्यों है। जो भी सेपरेशन आया है, जो दूरियां आई हैं, जो भी इन्होंने आपसे दूर होने के जितने प्रयास किए, बहुत कोशिशें की इन्होंने, क्यों रहा। क्योंकि इनका जो रहा है ना पास्ट में, इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट होने के लिए, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, डिटैच होने के लिए बहुत कोशिशें की। उतनी कोशिशें इन्होंने रिश्ता बनाने, निभाने में नहीं की जितना खुद को इन्होंने पूरी स्ट्रेंथ लगाई है आपसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करने में। कहीं ना कहीं एक मास्क के साथ रहे हैं, आपके सामने भी अपनी रियल फीलिंग्स को नहीं दिखाया है, कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया उस तरह से कि ये कितना डीपली इमोशनली आपसे अटैच्ड है, या कह लीजिए इंटेंसिटी बहुत हाई है, एक इंटेंस फीलिंग है, एक इंटेंस बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद भी भाग रहे थे उन इमोशन से, ये मानना नहीं चाहते थे कि ये भी किसी के प्यार में, किसी से इतना डीपली प्यार कर सकते हैं, इतना स्ट्रांगली अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ही ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रख देते हो। जब इमोशंस बहुत हाई होते हो तो आपसे बातें कर ली, फिर डिटैच हो गए, तो एक अपने ही कह लीजिए अंतर्द्वंद, दिल दिमाग की जंग, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, रैशनल थिंकिंग के साथ चलने वाले पर्सन हैं। इनके लिए प्यार, इमोशंस की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस पास में नहीं रही है। जब ये आपसे जुड़े हैं, जुड़ने पर भी इन्हें उतना नहीं समझ आया। जब सेपरेशन हुआ है उसके बाद भी आप इनके दिल दिमाग में क्यों चल रहे हो, वो चीज़ों पर इनकी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बहुत रह रही है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा भी दिया है, डिस्ट्रैक्शंस में भी जाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि ये आपसे सेपरेशन के बाद इन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहीं और लोगों से बात करना, घुलना मिलना ना प्रेफर किया हो, कोशिशें की है, लेकिन वहाँ पर भी एक खालीपन रहा, एक वैक्यूम रहा, एक अधूरापन रहा कि किसी से मिलने के बाद भी वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन इन्हें नहीं लगा जो आपके साथ ये महसूस करते थे। जिस तरह का फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड या कंप्लीट आपके साथ महसूस करते थे, जो आप लोगों की केमिस्ट्री रही है, बॉन्डिंग रही है, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाए। तो इस समय ये बहुत ही ज़्यादा इन्हीं बातों पर सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्या रिश्ता है कि ये आपको नहीं भुला पाते। पास्ट में चाहे इनके जितने भी रिलेशंस रहे हों, जो भी चीज़ें रही हों, जितने भी लोग आए गए हों, बट इतना डीपली किसी से कनेक्ट नहीं हो पाए जितना आपके लिए महसूस करते हैं। आपसे दूर होने पर भी आप पर ही नज़रें हैं, आपसे दूर होने पर भी
एक इनसिक्योरिटी है, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं जा रहे, और इन्हें इस समय जो है ना ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत ज़्यादा हर्ट, सफरिंग और पेन से आपको गुजरना पड़ा है। इस समय ये इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जीज में आ रहे हैं। अपनी थॉट्स को जितना ज़्यादा प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने रूड बिहेवियर और जो भी इन्होंने आपके साथ आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, मिसबिहेव किया है, या जिस भी तरह से आपको नज़रअंदाज किया है या आपकी वैल्यू नहीं समझी, वैल्यू नहीं की, इस प्यार की, इस आपके इमोशंस की, आपकी केयर की को हमेशा इन्होंने उतना अहमियत नहीं दिया है। इन्हें चाहिए पूरी पैम्परिंग, लेकिन मानना नहीं है, वो वाली एनर्जीज में बहुत रहे हैं ये। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं, ये तो बुला ही नहीं पा रहे हैं आपको, आप ही के साथ वापस लौटना है, आप ही पर नज़रें क्यों इनकी रहती हैं। अब इन्हें समझ आ रहा है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनली डैमेज्ड एनर्जीज़ में हो सकते हो, डिस्कनेक्टेड हो सकते हो, अपनी लाइफ में हो, आप ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उतना ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो जितना पास्ट में आप करते थे। तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको बहुत कम प्यार दिया है, बहुत कम साथ दिया है, आपका साथ उस तरह से नहीं निभाया जिस तरह से इन्हें आपके लिए खुद को इन्वेस्ट करना चाहिए था। आप बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, इस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह भी रहे हो, एक गाइड की तरह भी रहे हो, आपने बहुत चीज़ों में इनको बहुत तरह की गाइडेंस दी होगी, बहुत चीज़ों में साथ निभाया होगा, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह भी रहे हो, और इन्हें पता है इनकी तरफ से बहुत कमियां रही हैं। एक डीप रियलाइजेशन है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज़ हैं, तो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। ये अब आपका जो ट्रस्ट ब्रेक हो गया है ना, अब आप शायद इन पर या किसी और पर, इस रिश्ते पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आएंगे तो फिर वही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें मैनिपुलेट कर जाएंगे, माइंड गेम्स खेल जाएंगे। तो अब ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं आपके पास, और आपको इन रियलिटी एक आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हाँ, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। आप इन पर विश्वास कर सकते हो, जो एक माइंड गेम्स के साथ नहीं, एक ऑनेस्ट वे में आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ है, कि आपको समझाने की एनर्जीज़ हैं, आपसे दूसरा चांस मांगने की एनर्जीज़ हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में गलतियां कर दी हैं, अब जैसे ये अपने आप को इस प्यार के आगे सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं, आपको अब वो प्यार, वो केयर देना चाहते हैं, और आपको समझाना चाहते हैं कि आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो। अपना दिल इतना क्लोज ऑफ नहीं करो, अपने दिल को इतना बंद नहीं करो जितना आपने इस समय किया हुआ है। हो सकता है ये ऑन एंड ऑफ वे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कहीं से जेस्चर्स भी दे रहे हो और आपकी तरफ से कोई रिएक्शन ना जा रहा हो, तो इन्हें समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही डैमेज्ड एनर्जीज़ में आप चले गए हो, और उससे इन्हें अब आपको बाहर लाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है, और सोल टू सोल एक बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं अभी, एक सोल टू सोल कनेक्शन है। जैसे आपके साथ कुछ मिलना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वापस से इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों की प्यार भरी बातें रही हैं ना, उन्हें वापस से जीने की एनर्जीज है। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो कहीं ना कहीं अब वापस आपकी तरफ लौट रहे हैं, और एक बदला हुआ रूप आपको इनका दिखेगा। अगर ये बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव एक मास्क के साथ रहते थे, हमेशा आपको कुछ भी कह जाना, या इनके दोस्त भी हो सकते हैं जो इन्हें मैनिपुलेट कर जाते हो, या इनके अपने ही फियर हो, तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। साथ में यहाँ पर है अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो वही आपको अब वापस से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का ऐसा रिलेशनशिप है कि ये चाहकर भी दूर नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में है जो आप दोनों को जोड़े रखता है। तो जो सेपरेशन है उसे एंड करने की एनर्जीज़ हैं, एंड डिसेप्टिव एनर्जीज से, माइंड गेम से जैसे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब ये एक्सेप्टेंस के मोड में आ रहे हैं। पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस प्यार की इंटेंसिटी को, इमोशंस को,
ऑनेस्ट प्योर कनेक्शन को, ट्रू लव को नहीं समझ पा रहे थे। चलिए इनका कौन सा आप लोगों के लिए नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर आया है। आने वाला एक दिन और कह लीजिए एक हफ्ता, 10 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और इनके इनिशियल्स क्या हैं? इनकी इनसिक्योरिटीज़ के चलते एक बहुत अच्छा खासा रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया, सैक्रिफाइस हो गया इनकी इनसिक्योरिटीज़ में। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के, HQZTNOLGCURWVADFXKMEJ, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं यू डिज़र्व लव क्यों आया है। यू डिज़र्व लव व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर जो एनर्जीज़ हैं, क्यों आया है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, क्यों आया है यू डिज़र्व लव। इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग, काफ़ी पेन से आपको गुजरना पड़ा है, काफ़ी फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स आपको इस रिश्ते ने दिखा दिए। इनके साथ जुड़ने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि काफ़ी सफरिंग आपकी लाइफ में आई है। तो अभी ये इस सफरिंग को एंड करना चाहते हैं। इस समय ये भी एक गिल्ट वाली एनर्जीज़ में है, एक रिग्रेट वाली एनर्जीज़ में है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया, इमोशनली हर्ट हैं, एक रिग्रेट है। क्यों समय रहते ये समझ नहीं पाए, क्यों ये एक अलग ही सोच, एक अलग ही विचारधारा के साथ चल रहे थे इस रिश्ते के लिए। अब आपके प्यार का अंदाज़ा हो रहा है, आपके प्यार की प्योरिटी समझ आ रही है, तो अब इनको पछतावा होता नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। इंटेंसिटी बहुत हाई है, इनके इमोशंस बहुत इंटेंस हैं इस समय आपके लिए ना। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। जितना डिटैच हो रहे थे उतना ही ज़्यादा आपसे अटैच हो रहे हैं। जितना इंटेंसिटीज़, जो इंटेंस आपका कनेक्शन था उसको मानना ही नहीं चाहते थे, उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और एक बहुत ही प्यारी नई शुरुआत है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रीच आउट कर सकते हैं क्योंकि अभी इनसे सब्र नहीं हो रहा है। अब इन्हें आपकी तरफ लौटना है क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने गलतियां की हैं, आपकी कहीं गलती नहीं थी। आप प्यार देते गए लेकिन ये अपनी ही धुन में थे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये वापस आते नज़र आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में लौटेंगे, एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे। जो इन्होंने गलतियां करी हैं ना, उसका पछतावा बहुत ज़्यादा है इनको इस समय 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि इन्हें इतना ज़्यादा नहीं आपका दिल दुखाना चाहिए था और आप प्यार डिज़र्व करते थे और इन्होंने कहा आपको एक अलग ही तरह की सफरिंग्स दे दी। पैशन क्यों आया है? पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, क्यों आया है पैशन? प्लीज़ गाइड करें। पैशन क्या बताना, ये देखिए अभी। सो यहाँ पर जो है ना कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आया था हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल। एक स्टेबल सॉलिड न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं पैशन के लिए। आप कार्ड्स खुद ही देखिए, तो एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ है, नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट देने की एनर्जीज़ हैं। नज़र आ रहे होंगे ना आपको कार्ड्स। सो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा अब इस रिश्ते के लिए आपके लिए फ़िक्रमंद होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अब ये फ्यूचर देख पा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं आपके साथ, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। जितना प्यार आपने दिया था, जितना साथ आपने निभाया था, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं।
एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो किसी तरह की नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग की बहुत एनर्जीज़ हैं। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से जेस्चर बहुत ही जल्द आप रिसीव करेंगे, क्योंकि अब ये एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अब ये इस प्यार को, इस रिश्ते को डिनाइल वाली एनर्जी से बाहर निकाल कर मानने को तैयार हो रहे हैं कि हाँ, इन्हें सच में किसी से इतना डीपली प्यार हुआ है। चाहे जितने भी मैस्कुलाइन एनर्जीज वाले रहे हो, जितने भी ईगो, एटीट्यूड, जिस भी तरह से रहे हो पास्ट में, लेकिन अब ये उस एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि नहीं, इन्हें भी सच में प्यार हो गया है। चाहे जितने भी लॉजिकल हों, जितने भी रियलिस्टिक अप्रोच रखते हों, जिस भी तरह की सोच से चलते हों, मटीरियलिस्टिक माइंड सेट हो बहुत ज़्यादा, लेकिन समझ आ रहा है कि इनके अंदर भी वो एक दिल है, इमोशंस है, प्यार है, और वो जो इंटेंसिटी जो ये फील कर रहे थे, जिससे दूर भाग रहे थे, उसकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, दूर से ध्यान दे रहे हैं, नज़रें आप ही पर हैं। स्पाइन की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं। काफ़ी समय से हो सकता है, 2 हफ्ते, 2 महीने से भी हो सकता है कि ये आपकी तरफ नज़रें बनाए हुए हों, इन बातों के बारे में सोच रहे हों। यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2 है। रिकन्सिलेशन, प्लीज़ गाइड करें। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। किस लिए आया है रिकन्सिलेशन, प्लीज़ गाइड करें। एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड अपनी तरफ से स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा अब जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उससे बाहर निकल रहे हैं। जो इनका पैशन, जो अट्रैक्शन है, तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो ये रिश्ता इम्बैलेंस में चला गया है ना, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो अभी ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। एक प्रॉपर आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगर बहुत ईगो, एटीट्यूड में भी थे ना, तो उससे ईगो से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें अपनी तरफ, आपकी तरफ खींचता नज़र आ रहा है। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। क्या है ये? ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव। क्या है? क्या कार्ड बताना चाहते हैं इनकी एनर्जी से? इट्स सेफ फॉर यू टू लव। क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं आपसे? प्लीज गाइड करें। ये सब वॉन्स फिर से आ रहा है। सो इनकी जो एनर्जीज़ है ना, इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। वही सफरिंग, जो डिप्रेशन, जो एंग्जाइटी से आप गुजरे हो, उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन्हें अब आपको समझाना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आपका विश्वास वापस से जीतना पड़ेगा। जिस दर्द, जिस सफरिंग से आप गुजरे हैं, रातों को सो नहीं पाए हो, बहुत एंग्जाइटी अटैक्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सफरिंग, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, बहुत तरह की आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस देखे हैं इनके कारण, इनके बिहेवियर के कारण, इस रिश्ते के कारण। तो अभी इन्हें पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। अब आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते, इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, और अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब अपनी गलतियों का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ के रख दिया, बिखेर कर रख दिया। एक गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, कह लीजिए रिग्रेट की एनर्जीज़ में है ये समय। इन्हें अपनी गलतियों का अब रियलाइजेशन हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, और अब आपको कैसे समझाएं। क्या आप मानोगे? क्या आप सुनोगे इनकी बात? क्या इन्हें सेकंड चांस दोगे? क्या वापस से रिश्ते को वापस से एक नई शुरुआत के लिए आप रेडी होंगे? तो डिप्रेशन है, लौटने की एनर्जीज़ हैं, इमोशनल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, एंड न्यू बिगनिंग है। आप से बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो सकते हैं, एंड यहाँ पर 6 की एनर्जीज़ हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक सक्सेस, एक विक्ट्री, एक स्टेबल कमिटमेंट देने की एनर्जीज़ हैं। डिसेप्टिव एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं, डिप्रेशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, आपको निकालना चाहते हैं। एक इमोशनल इम्बैलेंस है जिससे उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। एंड यहाँ पर मून का कार्ड आया है, तो अभी हमारा नो मून भी आने वाला है, अमावस्या आने वाली है, न्यू मून आ रहा है। सो इस समय और ज़्यादा इनके इमोशंस फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इमोशंस हाई हो सकते हैं। सो ये सक्सेस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अब आपकी तरफ पास्ट लाइफ, मतलब पास्ट टाइम से वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स में ऐसी एनर्जीज है। यहाँ भी पास्ट लाइफ है, यहाँ पर भी रिटर्निंग का था रिकन्सिलेशन में, और यहाँ भी वही एनर्जीज हैं कि ये, और यहाँ भी ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। रीचिंग आउट है, रिकन्सिलेशन है, न्यू बिगनिंग है, गलतियों की माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। फ्री योरसेल्फ क्या बताना चाहता है? फ्री योरसेल्फ क्या है?
It's time to take back control of your life. Okay. Free yourself. क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें. बहुत समय तक ये ना रिस्ट्रिक्शंस में जो रखा है खुद को, उससे बाहर निकल रहे हैं. एक एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पर ये अब उतनी बाउंड्रीज़ में नहीं रहना चाहते जितना इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग की है. ओवर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज रहेगी. इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, फ्यूचर रहेगा, नहीं रहेगा, आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, मतलब हद बार ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में रहे हैं. ये एक ही जगह रुके रहे और अभी उसी चीज़ का रिग्रेट है. 4 ऑफ कप्स है. जो इन्होंने आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया है, कभी भी आपके प्यार का एक इक्वल वे में रेसिप्रोकेट नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा. अब इनके आसपास जो भी लोग हैं उनके होते हुए भी ये आप ही को याद करते नज़र आ रहे हैं, आप ही को मिस करते नज़र आ रहे हैं. अपने आप जो बाउंड्रीज़ और अपने आप जो चीज़ें कर दी ना, अब उसी का पछतावा है. जगलिंग में बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत रही है, लेकिन अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं. कैसे अप्रोच करें उस बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं. डिसेप्शन क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें. बैलेंस लाना है. बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ सोच रहे हैं इस रिश्ते में. अब एक सब्र के साथ सोचते नज़र आ रहे हैं. बैलेंस लाने के लिए इन्हें पता है, इन्हें अपने पेशेंस और एक एक स्टेप धीरे धीरे आपकी तरफ लेते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से वापस से चीज़ों को ठीक किया जाए, रिकन्सिलेशन में कैसे आएँ, वापस से कैसे मिलें, जुड़ें, जो इमोशनल इम्बैलेंस आ गया है उससे कैसे निकले, इस रिश्ते को कैसे हील करें, जो डैमेज कर दिया है, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, हील कैसे करें. कहीं ना कहीं इनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है. आपसे कनेक्टेड कुछ ना कुछ साइंस इनको बिल्कुल मिल रहे होंगे. साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, कोई आपसे कनेक्टेड सॉन्ग्स हो, आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ ना कुछ आपसे जुड़ी बातें इनके सामने बार बार आ रही हैं, जो इनको सोचने पर मजबूर कर रही हैं, जो इनके इमोशंस को बार बार ट्रिगर कर रही हैं और बदलने पर मजबूर कर रही हैं. डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकलकर अपने रियल इमोशंस को फेस करने के लिए मजबूर कर रही हैं. बहुत अपना ही अंतर्द्वंद इनका बहुत रहा है. कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा है. हो सकता है आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हों, इनके परिवार और बाकी सिचुएशंस, जिसके चलते इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजंस ले लिए. लेकिन अब ये एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं. चाहे आप दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, काफ़ी सफरिंग में आपको काफ़ी तरह के क्लैशेस फेस करने पड़े हों इनके साथ, लेकिन अब ये आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, परिवार देखते हैं. आप ही की तरफ लौटना है इन्हें. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्या है ये, प्लीज़ गाइड करें. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों आया है. किसी तरह का बंधन है आप दोनों के बीच में. द वर्ल्ड कार्ड आया है. किसी तरह का पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं. कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसे अब कंप्लीशन में आना है. आप दोनों एक दूसरे के बिना बहुत अधूरे हो, इनकम्प्लीट हो. आप ही के साथ कंप्लीशन है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है और जो डिस्टेंस, जो भी दूरियां हैं उन्हें ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपके साथ करनी है. न्यू बिगनिंग है. अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. कोई और चॉइसेस, ऑप्शंस भी अगर रहे हैं तो वहाँ से निकल रहे हैं. उन ऑप्शंस में एंडिंग आती नज़र आ रही है. अगर आप देखें ना, यहाँ 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज्ड पर्सन, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शन, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ भी, नंबर 3 एम्प्रेस. तो जो भी सिचुएशंस में ये स्टक थे, रुके हुए थे, आपके लिए कोई जेस्चर नहीं ले रहे थे, आप पर नज़रें बना रहे थे, लेकिन एक्शन लेने की जगह रिश्ता एंड करके रखा हुआ था. तो अब इन सिचुएशंस को, इन डिस्ट्रैक्शंस को या इनके अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उससे बाहर निकल रहे हैं. इनकी लाइफ में, इनकी सोच में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता नज़र आ रहा है. आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं. और साथ में यहाँ एस ऑफ कप्स है और यहाँ पर लवर्स है. जो भी अब तक ये धोखा देकर दूरियां बना रहे थे, भाग रहे थे अपने इमोशन से, आपसे, अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं. एक नई शुरुआत करनी है. न्यू बिगनिंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है. जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको एंड करते नज़र आ रहे हैं. जिन भी डिस्ट्रैक्शंस में हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं. आप खुद ही देखिए, डेथ कार्ड है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है. जो भी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, वहाँ पर एक एंडिंग है और यहाँ पर एक
न्यू बिगनिंग है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। आपके लिए शायद ये सोचना बहुत ही मुश्किल होगा या बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये भी आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको सोच सकते हैं कि आपके लिए मतलब प्रेयर्स कर सकते हैं। तो इस समय ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस अनकंडीशनल लव को वापस महसूस करना चाहते हैं। इनके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं और साथ में यहाँ पर लवर्स है, तो यूनियन की एनर्जीज हैं। जो भी चैलेंजेस है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको पार करके आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन की, एंजल्स की गाइडेंस है, सपोर्ट है। आप लोग कहीं ना कहीं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। किसी तरह का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप लोगों का। लवर्स भी यहाँ आ गया है। अगेन सेम एनर्जीज आ जाती हैं जो मैंने पहले भी बताई। लवर्स में भी वही है कि कोई पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। आप लोग पास्ट लाइफ के कोई सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स, किसी तरह के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में रहे हो और आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होती नज़र आ रही है एंड ये आपको अपनी लाइफ में वापस ला रहे हैं। चाहे जितने भी चैलेंजेस हों, चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हों, चाहे जो भी फैमिली, समाज, सोसाइटी कॉन्शियस भी हों, तो भी उन सिचुएशंस को ये एंड कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना लिखा है, प्री डेस्टाइंड है, चीज़ें होनी है। सो एक डिवाइन टाइमिंग की तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज़ आई हैं, जैसे आप खुद देख सकते हो। एसेस की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, तो 1 नंबर, 10 डेज, 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। चलिए देखते हैं क्या आने वाले समय में इनका एक्शन रहेगा आपके लिए। क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में। आपके लिए स्टैंड लेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, सेलिब्रेशन में आएंगे। जितना भी चैलेंजेस हैं, जो भी स्टक सिचुएशंस हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपके बीच में है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जो बाउंड्रीज़ इन्होंने बना दी हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं, उनको खुद ही तोड़ेंगे। जिन बाउंड्रीज़ में ये बंधे हुए थे ना, जिससे बाहर नहीं निकल रहे थे, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आने वाली है। आपके साथ ही एक स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबिलिटी महसूस कर पाएंगे और जो भी डिलेज इनके रहे हैं उससे बाहर निकलकर एक क्लैरिटी देते नज़र आ रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं। एकदम हो सकता है थोड़े ब्लंट भी हो सकते हैं, बट बहुत क्लियर कट वे में आपसे चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये तो किसी तरह की एक प्रॉपर क्लैरिटी आपको मिलती नज़र आ रही है। कुछ रिवील हो सकता है, कुछ जो रीजंस रहे हैं वो भी आपके सामने आ सकते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें बता सकते हैं। एंड सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक स्टेबल कनेक्शन। अगेन 1 नंबर भी है, यहाँ 7 भी है। आने वाले 7 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। क्या मैसेजेस हैं इनके आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपको ये। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सबसे पहले वही है कि अपने में सुधार ला रहे हैं। जो डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, ऑफ एंड ऑन जो भी सिचुएशन रहती थी, जहाँ ये आपके साथ माइंड गेम कर जाते थे, लेकिन खुद भी तो बेवकूफ़ी बन रहे थे, अपने इमोशन से ही तो भाग रहे थे। तो जो भी चीज़ें उससे बाहर निकल रही हैं, इनके जो शैडो साइड्स हैं उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अपने में सुधार लाकर आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सक्यूज़ दे रहे हो सकते हैं, कुछ आपके सामने इस तरह का कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, या पास्ट में कुछ आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ आए हों, कुछ चीज़ें इन्होंने गलत समझ ली हों, या आप अभी डिस्कनेक्टेड हो। पास्ट में इन्हें कुछ आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ नज़र आ रही है, जिस वजह से कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने दूरियाँ बनाई। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। सो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स हो सकती है, चैलेंजेस हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं किसी तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हो सकते हैं। चीज़ें बिखरी हो सकती हैं जिनको समेटने का प्रयास करें, लेकिन ये
आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी नज़रें हैं, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। सो अगेन ये एनर्जी आ रही है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड होने वाला है, चाहे जितनी भी इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हों, क्योटिक हों, डिस्टर्बेंसेस हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में हमेशा रहते हो। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, होपफुल रहिए। आने वाला एक हफ्ता 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।